तो साइंस स्टेशन के इस चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग क्लास 6 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 जो कि वाटर है, इसका करने वाले हैं शुभारंभ और इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर वीडियो होने वाली है। तो देखो इसके जस्ट पहले हमने चैप्टर 6 एयर एंड एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लगभग 4 पार्ट्स कंप्लीट किए थे और क्लास 6 केमिस्ट्री का ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर था जहाँ पे हमने पढ़ा था एयर के बारे में और इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी आना बाकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वाटर के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये दोनों आपकी इस केमिस्ट्री के बुक का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है। जिसमें आपके 3 से 4 एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं और उन सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो हम लोग बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दे मोटिवेशन ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे और खतरनाक और आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस को लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो चैप्टर 7 है वो चैप्टर 6 एयर एटमॉस्फेयर की तरफ काफी लंबी चैप्टर और एक्सरसाइज होने वाली है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि एयर जो है ना वो अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है ना वो एयर था और आज हम लोग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपका वाटर है इसका एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट करूं और इस बार पेन ले लेता हूं मैं बिल्कुल रील कलर की। तो ये देख सकते हो ये है आपका खूबसूरत सा चैप्टर एक वाटर जो कि काफी सिंपल आसान से चैप्टर है। देखो ये जो चैप्टर है क्लास 6 में वो आपको क्लास 7 में भी पढ़ने वाली है तो और फिर से क्लास 8 में भी जाके वाटर पढ़ने वाले हो। तो क्लास 6 में आपको वाटर चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। क्लास 7th और 8th और उसके आगे आप डिटेल्स में पढ़ोगे लेकिन क्लास 6 में आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है और वो बेसिक्स ना जो आप सोशल साइंस में भी वाटर के बारे में पढ़ते हो वो चीज आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़नी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको तो ये रहा आपका चैप्टर 7 जो कि है आपका वाटर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको मैं थीम्स पढ़ाना चाहता हूँ। थीम्स दैट मींस ना इस चैप्टर का जो थीम्स है बेसिक है कह सकते हैं इस चैप्टर का जो कोर है वो क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। जीवन के लिए जो जल है वो काफी आवश्यक है। इट इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट और वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को अपने में घोल लेने की। जैसे कि आपको पता है वाटर में कोई भी चीज को आप चाहते हो तो घोलना तो बहुत आसानी से जल्दी से घुल जाता है इसलिए वाटर को ना एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जैसा ट्रीट किया जाता है। इट इज बिकमिंग स्केर्स डे बाय डे लेकिन जो वाटर है वो धीरे बाय डे जो है वो बहुत ज्यादा दुर्लभ होते जा रहा है। तो कोई ऐसे हो जा रहा है कि उसकी उसकी पहुंच से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। आपने बहुत बार हमेशा ऐसे समाचार में न्यूज़पेपर्स में टीवीज वगैरह में ऐसा सुनते रहते होंगे। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू यूज इट जुडिशली और इसीलिए क्योंकि वाटर की जो कमी हमें फेस करनी पड़ रही है इस चीज के लिए वाटर को बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कंजर्व इट एंड कीप आवर वाटर रिसोर्सेज क्लीन और साथ ही साथ जो वाटर का रिसोर्सेज है उसे हमें बचानी है और साफ सुथरा और स्वस्थ रखना है, साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है ताकि जो वाटर है वो सभी के लिए अवेलेबल हो सके। तो चलो ये था आपका थीम्स और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग क्या-क्या चीजें सीखने वाले हैं। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बेसिकली क्या सीखने वाले हो। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग वाटर के बारे में जानेंगे, फिर वाटर में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे और आई थिंक इसके बारे में आपने इसके पहले भी क्लास 5 में थोड़ी पूरी चीजें सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा। तो कोई बात नहीं यदि आप भूल गए हो तो आज हम फिर से इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो आप पढ़ने वाले हो कि इन्फो दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेसिकली आप मिक्सर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ोगे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशंस बनेगा उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ोगे डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस यानी कि सॉल्यूशंस की क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे और उसके एग्जांपल्स पढ़ोगे एंड सेट रिजल्ट्स फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड सजेस्ट वेज टू कंजर्व वाटर। तो बेसिकली हम लोग आपको बताया ना मैंने स्टार्टिंग में कि क्लास 6 में जो केमिस्ट्री में आप वाटर पढ़ते हो वो बेसिकली आप सोशल साइंस की चीजें पढ़ रहे होते हो। जो आप सोशल साइंस में क्लास 5 में पढ़ते हो ना उन चीज के बारे में इवन क्लास 6 में भी आपको सोशल साइंस में इन सब चीजों के बारे में पढ़नी होती है। तो ये हम लोग वाटर को कैसे पॉल्यूट करते हैं, क्यों पॉल्यूट होता है, कैसे पॉल्यूट होता है इसके बारे में देखेंगे और वाटर को कैसे बचाया जा सके, उसे पॉल्यूट होने से कैसे रोका जा सके इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स गाइस और अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन दैट मींस इस वाटर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हो ये वाटर काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जीवन में सरवाइव करने की। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ और जीवन जीने के लिए और सरफेस पे ये जो आपका वाटर है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो जो चीजें आप डे टू डे लाइफ में वाटर से करते हो वाटर के बिना आप वो चीज कर सकते हो क्या? जैसे कि क्या आप बात कर सकते हो बिना वाटर के, क्या आप वॉश कर सकते हो, क्या अपने कपड़े को धो सकते हो, क्या आप खाना पका सकते हो, क्या आप फूड पा सकते हो बिना वाटर के? क्या ऐसा कोई
कोई फूड है जिसमें वाटर नहीं है? और क्या बिना वाटर के आप चीजों को कंज्यूम कर सकते हो? क्या वाटर बिना वाटर के क्या कोई प्लांट्स ग्रो कर सकता है? तो भाई आप अपने आसपास में जितनी सारी चीजें देखते हो ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एयर था तो सेकंड इंपॉर्टेंट आपका वाटर है, और इन दो चीजों के बिना अर्थ पे जीवन सरवाइव कर ही नहीं, अर्थ पे जीवन पॉसिबल ही नहीं है। वाटर इज द लिक्विड ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। और बिना पानी के, बिना जल के हम जो है वो अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। देखो वाटर के बारे में बहुत ही बेसिक सी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई कि जो वाटर है ना, वाटर इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड। वाटर जो है ना बहुत ही क्लियर, साफ और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जिसमें आप इस बार से उस बार वाटर में देख सकते हो। और पहले जो है इस वाटर को एक एलिमेंट की तरह माना जाता था, जैसे कि आप जानते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपने कुछ एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे। तो बिल्कुल वाटर को भी एक एलिमेंट की तरह पहले माना जाता था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम रहता है हेनरी कैवेंडिश। जो कि देखो अभी आप क्लास 6 में ही हो, तो ये सब आप ना फर्स्ट टाइम नाम आई थिंक पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, बट आपको नाम याद रखनी है, क्योंकि क्लास 7 में 8 में काफी टाइम्स आप इन वर्ड्स को, इन नाम्स को आप रिपीट करने वाले हो। इन्होंने 1781 में ये प्रूव किया कि जो वाटर है वो एक कंपाउंड है जो कि बना हुआ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, और ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके बनाता है H2O। और ये जो H2O कंपाउंड है ये कहलाता है आपका वाटर। तो बेसिकली 1781 में आप याद रखना, जो हेनरी कैवेंडिश है, इन्होंने प्रूव किया था कि जो वाटर है वो एक कंपाउंड है। और इसके पहले क्या माना जाता था? इसके पहले माना जाता था कि जो आपका वाटर है वो एक एलिमेंट है। देखो यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स में लिखी हुई कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो कंपोज करता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक फिक्स प्रोपोर्शंस में वाटर में मिली हुई होती है। फिक्स प्रोपोर्शन कहने का मतलब ना, एक फिक्स रेशियो में होती है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम का रेशियो है वो बिल्कुल सेम हो। यदि उसमें रेशियो में यदि से आपको थोड़ी सी भी चेंजेस कर देते हो तो वाटर आपका वाटर नहीं रह जाता। और देखो क्या लिखा हुआ कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर वाटर ऑन ए लार्ज स्केल। और एक बहुत बड़े अमाउंट में वाटर को खुद से केमिस्ट्री में और लेबोरेटरी में बनाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वी मस्ट सेव वाटर बाय यूजिंग इट जुडिशली। जुडिशली मतलब ना रेगुलेट करना आसानी से, और मतलब थोड़ी सी सदुपयोग करना, इसको इंग्लिश हिंदी में कह सकते हो सदुपयोग करना, दैट मींस की जितनी आवश्यकता हो उतनी यूज करना, वो कहलाता है आपका इंग्लिश में जुडिशली कह सकते हैं। तो अब अपने वाटर के बारे में थोड़ी कोई जानकारी प्राप्त कर ली कि वाटर जो है हमारे लिए काफी ज्यादा आवश्यक है जीने के लिए, और बिना वाटर के हम लोग अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब हम लोग अपने आसपास देखने वाले हैं कि अर्थ पे जो वाटर है वो किस किस फॉर्म्स में और कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे पाया जाता है। तो वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑन द अर्थ सरफेस, above it and below it। बेसिकली जो आपका वाटर है वो आपका अर्थ के सरफेस पे है, सरफेस के नीचे है, और सरफेस के ऊपर जो आपका इन्वायरमेंट है वहां पे भी पाया जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। अर्थ के सरफेस पे बात करें तो आपका जो वाटर है ना वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग प्लेसेस पे। नियरली 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि मान लो ना, ये मान लो आपका अर्थ है, इस अर्थ के 70 जो परसेंट पार्ट होगा ना वहां पे आपका वाटर पाया जाता है, और जो सिर्फ 30% पार्ट है वहां पे रहने के लिए हमारे पास लैंड होती है। और इस 70% जो आपका वाटर है उसमें लगभग 97% पार्ट जो है टोटल वाटर का, वो आपके अर्थ के ओशन में ही प्रेजेंट है। और लगभग 2% जो वाटर है वो फ्रोजन आइस के रूप में। वाटर तो अर्थ के सरफेस अधिक अमाउंट में, जितनी आपके पास रहने के लिए लैंड नहीं है उससे कहीं ज्यादा एरिया में जो है वाटर फैला हुआ है। और जो 1% बच गया टोटल वाटर का, वो सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए अवेलेबल है। यानी कि जो लिविंग बींग्स है वो अपने यूज के लिए टोटल वाटर का सिर्फ 1% यूज कर सकता है, और बाकी की जो 99% जो वाटर है वो हमारे काम का नहीं है। तो देखो कितनी अजीब बात है ना कि अर्थ पे सिर्फ वाटर ही वाटर भरा पड़ा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए जिसको यूज के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर, सिर्फ 1% वाटर आर देयर ओनली फॉर ह्यूमंस यूज और एनिमल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो 1% वाटर है वो अवेलेबल है रिवर में, लेक्स में, पोन्ड्स में, अंडरग्राउंड वाटर और ईटीसी। बेसिकली कह सकते हो जो वाटर को हम लोग यूज करते हैं ना वो पूरे अर्थ के वाटर का सिर्फ 1% वाटर जो हम लोग यूज कर पाते हैं, और ये आपका अवेलेबल है रिवर में, लेक्स में, पोन्ड्स में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। और इन्हीं वाटर को जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, कंजप्शन के लिए और बाकी सारे कामों के लिए। देखो आपके इस छोटे से बॉक्स में ऑक्यूरेंस ऑफ वाटर में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो है आपका वाटर इन द एटमॉस्फेयर। दैट मींस कि जो वाटर आपका अर्थ के सरफेस के बाहर अवेलेबल है वो आपका एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जो आपका वाटर है वो प्रेजेंट है वाटर वेपर के रूप में, मिस्ट के रूप में और
क्लाउड्स के रूप में। मतलब बेसिकली जो वाटर एवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट वाटर है वो कहलाता है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे भी जो वाटर के कुछ कुछ परसेंटेज हैं, कुछ कुछ केस में वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वाटर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो आपका वाटर है वो बहुत जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ सरफेस पे, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर ह्यूमंस हो या फिर डिफरेंट एनिमल्स हो, उनमें जो वाटर है वो पाया जाता है। उसके बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल वाटर से हुआ रहता है। जो ह्यूमन का ब्लड है उसमें 90% जो है वो वाटर होती है, और जो ह्यूमन का बॉडी है उसमें 70% वाटर। यदि आप अभी 100 किलो के हो तो आपका 70% जो हिस्सा है, 70% जो वजन है वो बिल्कुल वाटर के वजह से है। जो फूड ग्रेन्स होती है, जो अनाज होती है, चाहे वो शुष्क हो या फिर ऐसे गीली चीजें हो, उन सब में वेजिटेबल्स में भी जो है वो वाटर पाई जाती है। देखो वाटर इज डिफरेंट अमाउंट्स, अलग अलग अमाउंट्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो फूड ग्रेन्स है, चाहे जितने भी खाने पीने की चीजें, चाहे वो फूड्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, उन सब में जो है वाटर पाई जाता है। फूड ग्रेन्स का एग्जाम्पल दिया हुआ जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो आपका बटर है अमूल, इसमें 17% वाटर रहता है। जो टमाटर आप खाते हो ना उसमें 95% वाटर है। जो आपका तरबूज है उसमें 97% जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। यहाँ पे मिल्क देख सकते हो, मिल्क में 90% पार्ट, 95% पार्ट जो है, ब्रेड में 25, पोटैटो में 79 to 80%, इवन जो एग्स है उसमें 75% जो पार्ट है वो आपका वाटर होता है। क्योंकि वाटर ही होती है बेसिकली इन सभी चीजों में, और उस वाटर में जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है और बाकी जो चीजें वो आपस में घुली हुई रहती है। चलिए मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इस सब चीजों को थोड़ा सा क्लीन कर लूं ताकि आपको बताने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये हो गया सारा अचरा कचरा साफ। और अब हमारे पास है डू यू नो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है और अक्सर जो बॉक्स में दी हुई रहती है ना, आप लोग गाइस इग्नोर मत, क्योंकि जो मेन मेन चीजें हैं ना और जो आपको याद रखने वाली चीजें होती है, जो आपके दिमाग को तेज बनाती है, आजकल आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सभी इन छोटे छोटे बॉक्सेस में ही दी हुई रहती है। यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ एक दिन में लगभग कितनी वाटर एक इंसान को पीना चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग ½ लीटर जो वाटर है ना, वो एवरी डे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। बट मच ऑफ दिस वाटर कम फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। देखना कभी कभार किसी किसी दिन यदि आप पानी पीना भूल जाओ बट प्रॉपर खाना खाते हो, तो आपकी जो पानी है उसके नीड्स पूरी हो जाती है, आपका बिना पानी के भी प्यास जो है वो बुझ जाती है। इवन ड्राई ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस कंटेन्स 3 to 4% ऑफ वाटर। जो सूखी हुई अनाज होती है ना, जैसे आप चावल है, धान है, गेहूं है, इन सब में भी लगभग 3 से 4% जो वाटर पाया जाता है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हो जितने भी आपका फूड ग्रेन्स है जिसे आप कंज्यूम करते हो उसमें 1%, 2%, 3% वाटर हो, बट वाटर के जो अमाउंट्स हैं वो होते ही होते हैं। ऑल फूड कंटेनिंग वाटर लेस देन 14% आर कॉल्ड नॉन पेरिसेबल। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होती है कि जो वैसा फूड जिसमें 14% से कम वाटर पाया जाता है वो हम लोग वो कहलाता है नॉन पेरिसेबल, और 14% से ज्यादा जो वाटर पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिसेबल फूड्स आइटम। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जितनी सारी चीजें आपकी दी रखी इस इमेजेस में, वो सभी के सभी क्या है, वो है पेरिसेबल। और जो 3 to 4% पाए जाते हैं जो कि आपका फूड ग्रेन्स हो गए या फिर कुछ कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो वो कहलाता है नॉन पेरिशेबल। और यहाँ पे ना कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स दिए हुए जहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें कितने परसेंटेज जो है वो पाया जाता है वाटर का। तो फर्स्ट में आपका फिश है, इसमें जिसमें कि आपका 67% वाटर होती है। एलिफेंट जिस होते हैं बड़ी से एनिमल्स, जो आपका एलिफेंट है यहाँ पे 80% जो उसका बनावट है वो वाटर से होता है। नेक्स्ट आपका ह्यूमंस है, यानी कि जो हम ह्यूमंस है ना, इसमें 70% जो है हमारे बॉडी का वजन वो कह सकते हो वाटर की वजह से है, तो 70% जो पार्ट है वो वाटर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है प्लांट, और प्लांट का जो लगभग 60% पार्ट है वो वाटर का बना होता है। कभी आप ना केले के पेड़ को देखना, उसके हर एक पार्ट को यदि आप कट करते हो और उसे नीचे उड़ते हो तो काफी अधिक मात्रा में जो वाटर वाटर निकल रही होती है। तो ऐसे कह सकते हो कि जो भी प्लांट्स है उसके जो 60% पार्ट है, ऐसे अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग वाटर अमाउंट पाया जाता है, बट ऑन एन एवरेज देखो ना तो करीब 60% जो वाटर है, 60% जो है वो वाटर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग को देखना है सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर दैट मीन जो वाटर हमारे पास आता है उसका सोर्स क्या है, वो बेसिकली वाटर आता कहाँ से। तो जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है नेचुरल वाटर का, वो है बेसिकली सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेरिक वाटर। सोर्स ऑफ वाटर जो है बेसिकली कह सकते हो वो तीन है। सरफेस वाटर आने की अर्थ के सरफेस पे जो है, दूसरा है अंडरग्राउंड वाटर आने की अर्थ के सरफेस के अंदर जो वाटर है, और थर्ड है आपका एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, इन सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो वाटर है उसको फिर से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। ऐसे तो ये जो सरफेस वाटर है इसी को क्लासिफाइड करते हैं, और इसे क्लासिफाइड करते हैं इस बार हम लोग रेन वाटर में, रिवर एंड लेक वाटर, स्प्रिंग एंड वेल वाटर, और नेक्स्ट है ओशियन एंड सी वाटर। तो बेसिकली जो भी आपका ग्राउंड वाटर या फिर जितने सारे वाटर्स हैं उसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इन सोर्सेस ऑफ वाटर की यदि हम एक टेबल बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसा जहां पे आप देख सकते हो सोर्सेस ऑफ वाटर में बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट में है आपका सरफेस वाटर,
सेकेंड है अंडरग्राउंड और थर्ड है आपका एटमॉस्फेरिक वाटर। और इसे अब हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि जो आपका सरफेस वाटर है वो आपका रिवर और लेक्स में है, ओशियंस एंड सी में है। फिर जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है वो आपका वेल में है और स्प्रिंग है। एटमॉस्फेरिक वाटर में आपका हो जाएगा रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर की जो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। और दूसरा है वाटर वेपर, जो वाटर के एवापोरेशन के बाद जो आपका वाटर है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इवन अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें। और बहुत जल्द ना हम लोग इसके पार्ट सेकंड को लेकर के आएंगे, और फिर पार्ट 3 में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स आप चैनल के साथ बने रहो और इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी वीडियोस को पाते रहो। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।